चलिए बच्चों, बात करते हैं चालक, कुचालक और विद्युत रोधी पदार्थ क्या हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है, कुचालक क्या हैं, विद्युत रोधी अचालकों की परिभाषा एवं उदाहरण और अंतर, है ना। तो चालक और कुचालक में आज हम अंतर देखेंगे। ठीक है, तो जो विद्युतीय पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हैं, चालक और अचालक। ठीक है, अब चालक पदार्थ कौन से हैं, जिसमें हमारा विद्युत आवेश स्वतंत्रतापूर्वक आसानी से गति कर सके। ठीक है, जैसे चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश प्रवाह आसानी से हो सकता हो। उदाहरण क्या है हमारा, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पारा और नमक का विलयन। ठीक है, अम्ल और क्षार। ठीक है, क्योंकि जो चालक पदार्थ हैं उनमें आवेश का प्रवाह हो पाता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि इन पदार्थों में धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है। मानव शरीर भी चालक है तथा सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक है, लेकिन बहुत महंगा होने के कारण इसे यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, अब विद्युत रोधी पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ क्या हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक या अचालक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक, है ना, और सूखी लकड़ी, ठीक है, कांच, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या है, हमारे विद्युत रोधी पदार्थ हैं। ठीक है, आम जीवन में जिसमें हमारा जो आवेश है या विद्युत है आसानी से पास ना होती हो, वो सब क्या है, हमारे कुचालक पदार्थ हैं। ठीक है, कुचालक पदार्थों के बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे हम अपने विद्युतीय उपकरणों में इन्हें, जहाँ पे हमें विद्युत आवेश नहीं भेजना वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हत्थे रबड़ के बनाए जाए हैं ना, और प्लास्टिक के बनाए जाए हैं, तो ये सब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ हैं, जिससे हमें शॉक नहीं लगता। ठीक है, अब चालक और कुचालक में कुछ अंतर लिखे हुए हैं, 12 अंतर हैं। ठीक है, एक एक करके इन्हें समझते हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है, इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, इनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। ठीक है, दूसरा है, चालक में विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर होता है तथा अंदर शून्य होता है। ठीक है, अचालक में इसका बिल्कुल उल्टा है। अचालक में हम जहाँ आवेश देंगे वो वहीं का वहीं रहेगा, यानी विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, नंबर 3 है, चुंबक के क्षेत्र में ऊर्जा संचित करते हैं। चुंबक के क्षेत्र में कहीं हो तो इनमें ऊर्जा का संचय होगा, यानी इकट्ठा हो जाओगी, और ये जो अचालक पदार्थ हैं इनमें ऊर्जा का संचय नहीं होता। ठीक है, नंबर 4 है, सभी बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। समान क्यों, क्योंकि अगर हमने एक पॉइंट पे आवेश दिया तो वो पूर्ण सतह पे फैल जाएगा, तो सभी जगह क्या होगा, विभव का मान समान होगा। ठीक है, और अचालक पदार्थों में क्या होगा, विभव का मान शून्य रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ऊष्मा गति अधिक होती है। ठीक है, ऊष्मा गति यानी ऊष्मा भी क्या है हमारी, ऊष्मा भी हमारी एनर्जी है या ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप है, यानी हीट इज़ द पार्ट ऑफ द एनर्जी। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, और इनमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। ठीक है, नंबर 6 है, उप सहसंयोजक बंध कमज़ोर होते हैं। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कमज़ोर होती है, और कमज़ोर होने के कारण जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका मान भी इलेक्ट्रॉनों पे कमज़ोर होता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, जो अचालक पदार्थ हैं इनमें बंध अधिक मजबूत होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन हमारा गति करने के लिए क्या, खुला नहीं होता है ना, इस वजह से हमारी चालकता भी नहीं मिलती। तो 7 पॉइंट बहुत आसान है, चालकता अधिक होती है जो चालक पदार्थ हैं उनमें, और अचालक में चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, जो चालक पदार्थ हैं उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, और जो अचालक पदार्थ हैं इनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है, नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, और अचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता। ठीक है, नंबर 10 है, चालक बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, इनमें चालक बैंड खाली होता है। ठीक है, यानी चालक बैंड, और जब हम बैंड थ्योरी पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आगे जाके, तो उसमें हमें बैंड थ्योरी में 2 तरीके के बैंड देखने को मिलेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन बैंड और एक तो चालक बैंड और एक वैलेंसी यानी संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड से जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाता है तो चालकता स्टार्ट हो जाए, यानी आवेश का प्रवाह हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो चालन बैंड है हमारा वो कैसा होता है, वो
भरा होता है इलेक्ट्रॉनों से, और अचालक पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉनों से खाली होता है। ठीक है। और वैलेंसी बैंड, वैलेंस लिख रखा है इसमें, तो ये खाली होता है किसमें, चालक में, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे हमारे अचालक में, वैलेंसी बैंड में। तो वैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है। ठीक है। और 12वां पॉइंट है हमारा, ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है किसके बीच में, बैंड्स के बीच में, यानी जो ऊर्जा बैंड है हमारे चालक और वैलेंसी, यानी चालक और क्या, वैलेंस बैंड। तो जो चालक पदार्थ हैं उसमें चालक और वैलेंस बैंड में अंतर नहीं होता, यानी ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर होंगे। इसमें ऊर्जा का अंतराल क्या हो जाएगा, नगण्य। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो अचालक हैं उनमें ऊर्जा का अंतराल क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। तो प्रकृति में पदार्थ के प्रकार कितने हो गए, 2। पहला कौन सा, चालक। चालक में पदार्थ हैं जिनमें बाह्य इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले बंधे होते हैं, मुक्त होते हैं गति करने के लिए, अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए धातुएं, है ना, जैसे कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम। और दूसरा क्या है हमारा, कुचालक या परावैद्युत पदार्थ। कुचालक या परावैद्युत पदार्थ वे हैं जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए वे गति नहीं कर सकते हैं ना, और पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये विद्युत के कुचालक हैं या परावैद्युतांक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रबर और सूखी लकड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्धचालक। अर्धचालक में पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है। इसे आप अपनी सेकंड बुक में पढ़ोगे। ठीक है। कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट कर दें।